अच्छा कहलाने का जो भीतर भूत बैठा है वह आदमी से बहुत कुछ बुरा करवा लेता है। अच्छा काम तो करें लेकिन अच्छा कहलाने का अति मान चाहने का जो दोष है उससे दैवी संपदा के लोग स्वाभाविक ही बचते हैं। राजसी संपदा के लोग उपदेश से बचते हैं और तामसी लोग उस दोष को शिकार हो जाते हैं। देवों और दानवों का युद्ध होता ही रहता था। एक बार दानव लोग गए ब्रह्मा जी के पास गया और पूछा, ब्राह्मण यह क्या बात है कि भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब देवों का ही पक्ष लेते हैं। हम लोगों के पास इतना बल होने के बावजूद भी हम अशांत और दुखी रहते हैं। देवता बड़े शांति सुखी रहते हैं और पूजे जाते हैं, हमको कोई पूछता नहीं, क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने देखा कि ये उपदेश के अधिकारी नहीं हैं, इनको तो प्रैक्टिकल ऑपरेशन की जरूरत है। उन्होंने दानवों से कहा, देवों और दानवों का भोज समारोह रखेंगे, उसमें तुमको प्रयोगात्मक उपदेश दूंगा। ब्रह्मा जी के वहाँ भोज समारोह रखा गया। दानव भीतर ही भीतर सोचने लगे कि ब्रह्मा जी तो देवों को पहले खिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, हमको तो बाद में देंगे कुछ छोटा मोटा पदार्थ। कब खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, इसकी चिंता में संशय में दानवों का चित्त उलझने लगा। देवों के चित्त में शांति थी। ब्रह्मदेव ने भोजन के लिए बुलाया है। पितामह जो कुछ करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। वे बड़े शांत थे। ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि पहले दानवों को भोजन कराया जाएगा और बाद में देवों को। दोनों के लिए एक समान ही भोज पदार्थ, पकवान, व्यंजन आदि होंगे। दैत्यों को लगा कि वाह, पितामह तो पितामह ही हैं, बड़े कृपालु हैं। पहले दानवों की पंगत लगी। आमने सामने सब दानवों को पंक्तियां लगाकर बिठाया गया। पत्तल में बढ़िया बढ़िया भोजन परोसा गया। किस्म किस्म के मिष्ठान और नमकीन पदार्थ, कई प्रकार की सब्जी और अचार, विभिन्न व्यंजन और पकवान, मधुर खुशबू उठ रही है। जो इन दानवों ने भोजन शुरू किया कि तुरंत ब्रह्मा जी के संकल्प से सभी दानवों के हाथ की कोहनियां ने मुड़ने से इनकार कर दिया। पत्तल से ग्रास उठाए तो सही, लेकिन हाथ को मोड़े बिना मुंह में डालें कैसे? हाथ को सिर से ऊपर उठाकर मुंह को ऊंचा करके उसमें डालें तो आधा ग्रास मुंह में, बाकी का आंख में पड़े। इधर पड़े उधर पड़े। बड़ी मुश्किल से थोड़ा खाया, थोड़ा गिराया। आंखें जलने लगी। नाक में कुछ कण जाने से छींक आने लगी। हाथ पैर पेट कपड़े सब झूठे हो गए। भोजन तो बढ़िया था, चटपटा था, मसालेदार था, नमकीन था, मधुर था, सुंदर था, सब किस्म का था, लेकिन ब्रह्मा जी के संकल्प के प्रभाव से हाथ कोहनी से ना मुड़ने से सब गुड़ गोबर हो गया। दानव आखिर अतृप्त होकर उठ गए। अब देवों की बारी आई। उनको भी वही भोजन परोसा गया। उनके लिए भी ब्रह्मा जी का वही संकल्प था। उनकी कोहनियों ने भी मुड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन देवों के पास सत्वगुण था। उनके चित्त में झट से सुझाव आया कि हाथ कोहनी से मुड़ता नहीं तो कोई बात नहीं, ग्रास सामने वाले के मुंह में डाल दो। सामने वाले ने भी इसके मुंह में डाल दिया। आमने सामने वालों लोगों ने एक दूसरे को खिलाकर तृप्त कर दिया। दानव तो देखते ही रह गए। अब वे सोचने लगे कि हम भी ऐसा करते तो सही, लेकिन तुम असुरों के पास ऐसी दैवी अकल कहाँ से आवे? अकल तो सब जगह चाहिए। ब्रह्मलोक में भी अकल चाहिए तो मृत्यु लोक में भी अकल चाहिए। आश्रम में बैठने की भी अकल चाहिए, घर में उठने बैठने की भी अकल चाहिए, खाने और बोलने की भी अकल चाहिए, अकल कमाने की भी अकल चाहिए। इससे भी ज्यादा अकल मोक्ष पाने के लिए चाहिए, और वह आती है दैवी गुण से। व्यक्ति में जितने जितने दैवी गुण स्थित होते हैं उतनी उतनी अकल विकसित होती है। दैवी संपदा वाले पुरुष से और लोग बड़े संतुष्ट रहते हैं। जिसमें दैवी संपदा आती है उसका चित्त देव के समीप रहता है। देव माने आत्मदेव। आत्मा सबको प्यारा है, इसीलिए आत्मज्ञानी सबको प्यारा होता है। नारद जी आत्मवेता थे। उनके वचन देवता भी मानते थे और दैत्य भी मानते थे। उनके वचन मनुष्य तो मानते ही थे। लोग अपेक्षा रखते हैं कि हम चाहे जैसा बर्ताव करें लेकिन दूसरे लोग हमें मान दें। ऐसा नहीं हो सकता। जिसके जीवन में अतिमान का दोष होता है वह अपने सुधरने की या अपमान की बात नहीं सुन सकता। कोई सुनाए तो सफाई दे देगा, मैं तो बड़ा निर्दोष हूँ, मुझ में तो केवल गुण ही गुण है, अवगुण का नामो निशान नहीं है। जो गलती करता है और अपनी गलती ढूंढता नहीं, यह तो गलती है, लेकिन कोई उसकी गलती बताता है फिर भी स्वीकार नहीं करता, वह ज्यादा गलती करता है।
कोई अपनी गलती सुनाए तो सुनाने वाले को आदर से प्रणाम करना चाहिए। उत्तम मनुष्य अपनी गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं, परहित में लगे रहते हैं, ध्यान भजन में लगे रहते हैं परमात्मा मस्ती में, हरि रस पीने और पिलाने में। जीव अगर सजातीय प्रवृत्ति नहीं करेगा तो विजातीय प्रवृत्ति होगी, सत्कर्म नहीं करेगा तो दुष्कर्म होगा, ईश्वर के रास्ते नहीं चलेगा तो शैतान के रास्ते चलेगा। अपनी कोई गलती दिखावे तो उसका धन्यवाद दो, आदर सहित उसका सत्कार करो, ताकि हमारे चित्त में उसके लिए नफरत ना रहे और गलती दिखने में उसको संकोच ना हो। मीरा को सुधारने का जिसने ठेका ले रखा था, उस उदा ने मीरा को समझाया बुझाया डांटा। मीरा उसे प्रणाम करती है। ननद जी, आप जो कहती हैं वह सब ठीक है, लेकिन मेरी आदत पड़ गई है गिरधर गोपाल के गीत गाने की। मैं क्या करूं? मीरा जानती थी कि यह गलती नहीं है, वे लोग ही गलत हैं, फिर भी मीरा के चित्त में अतिमान का दोष नहीं था। अपमान करने वालों को भी मीरा ने मान दे दिया, भक्ति नहीं छोड़ी। एक बार रात्रि में उदा को लगा कि मीरा किसी पर पुरुष से बात कर रही है। उदा भागती भागती अपने भाई रतन सिंह के पास आई। कान का कच्चा, अकल का कच्चा मूर्ख रतन सिंह तलवार लेकर भागा। अब मीरा महल में जी नहीं सकती। महल में पर पुरुष के साथ बात। रतन सिंह ने मीरा को बहुत पीड़ा दी थी। उसके बाद राणा विक्रम आया, उसने भी मीरा को त्रास देने में कोई कसर नहीं रखी थी। मीरा में देखो कितनी सहन शक्ति थी, भक्ति में कितनी दृढ़ता थी। लोग पूजवाना तो चाहते हैं, लेकिन पूजवाने से पहले जो बलिदान देना पड़ता है उससे दूर भागते हैं। महान बनना चाहते हैं, पूजवाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, सदा सुखी होना चाहते हैं, ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, और जरा से मान से, अपमान से, मुसीबत से, दुख से, संघर्ष से, विघ्न से, बाधा से पूंछ दबाकर भागते फिरते हैं। उदा मीरा पर ना जाने कितने कितने लांछन लगाती थी, लेकिन मीरा कभी शिकायत नहीं करती। रतन सिंह ने मीरा को गलत समझकर कई बार कुछ का कुछ सुनाया होगा, लेकिन मीरा के चित्त में वही हरे रस की मधुरता बनी रही। उदा की बात सुनकर रतन सिंह मध्य रात्रि को तलवार लेकर मीरा के आवाज में घुस गया। आवाज में घुस तो गया, लेकिन देखा तो मीरा बैठी अपने शांत भाव में। मीरा के मुखमंडल पर दिव्य आभा जगमगा रही है और वह बोले जा रही है कि प्रभु, मैं जैसी हूँ तुम्हारी हूँ, तुम हमारे हो। यह संसार देखने भर को है, यहाँ के सब सगे संबंधी कहने मात्र के हैं, तुम ही प्राणी मात्र के सच्चे सगे संबंधी हो। फिर मीरा के हृदय से पुरुष की आवाज में श्री कृष्ण बोले, तू चिंता मत कर, इस संसार में आसक्ति ना हो, इसीलिए दुख दर्द और पीड़ा मेरे भक्तों को देता हूँ, ताकि वे कहीं संसार में चिपक न जाएं, कहीं फंस न जाएं। उन्हें मुसीबतों के बीच रखकर परिपक्व करता हूँ। रतन सिंह चकित हो गया कि मीरा ही बोलती है और मीरा ही सुनती है, कोई पर पुरुष वही नहीं है। मीरा के शीतल दैवी तेज में रतन सिंह का रुख बदल गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहे। वह मीरा से बड़ा प्रभावित हुआ। बाहर उदा इंतजार कर रही थी कि अब कुछ घटना घटेगी, लेकिन वह देखती रह गई। तलवार के प्रहार से मीरा की चीख निकलनी चाहिए, भय से मीरा का आर्तनाद निकलना चाहिए, जबकि वहां तो सन्नाटा है। रतन सिंह खुली तलवार के साथ मीरा के पास गया और क्या पता क्या कर रहा है। इतने में रतन सिंह बाहर आया। आंखों में आंसू हैं, मुख पर कोमल भाव उभर आए हैं, हृदय में पश्चाताप है। तलवार नीचे पटक दी और मीरा के प्रति अहोभाव के वचन बोलने लगा। मीरा को हम पहचानते नहीं, वहां कोई परपुरुष नहीं था, वह तो भगवान से वार्तालाप कर रही थी। उदा उबल पड़ी, क्या जादू मार दिया उस राण ने तेरे पर? एक स्त्री दूसरी स्त्री से स्वाभाविक ही ईर्ष्या करती है। चार स्त्रियां इकट्ठी होंगी तो सारे गांव की निंदा कुथली में लग जाएंगी। बड़बड़ाते हुए उदा कमरे में गई तो मीरा का वही स्थान, वही सात्विक दिव्य शांत तेज। उदा देखकर दंग रह गई। मीरा के मुखमंडल की शांत प्रसन्न आभा, आंखों से अश्रुपात। वह अश्रुपात सुख का भी नहीं था, दुख का भी नहीं था, वह था भक्ति के रस का। एकटक मीरा को निहारते निहारते उदा की आंख पवित्र हो गई। पवित्र आंख दिल को भी पवित्र कर देती है। ज्ञान इंद्रियों में दो इंद्रियां बड़ी सूक्ष्म और संवेदनशील है। चित्त पर उनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। एक है नेत्र और दूसरी है जिह्वा।
जिसकी जिह्वा और आंख नियंत्रित है वह जल्दी उन्नत हो सकता है। दर्शन और वचन के द्वारा आदमी जल्दी उन्नत होता है। मीरा जो बोले जा रही थी वे वचन उदा के कान में पड़ते थे। मीरा को सुनते सुनते और देखते देखते उदा का चित्त उधरगामी होने लगा। जो रतन सिंह ने कहा वही उदा ने भी कहा। मीरा, सचमुच हम लोग तुझे नहीं जानते। हमने तुमको इतना इतना सताया लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। आज भी मैंने अपने भाई को बहकाकर भेजा कि तू किसी पर पुरुष से बात कर रही है, लेकिन तू तो पुरुषोत्तम से बात कर रही थी। यह मुझे पता नहीं था। तेरे पास मैं क्षमा याचना करूं इतनी मुझ में योग्यता नहीं है, लेकिन तेरी उदारता देखकर यह पापी उदा तेरे पैर पकड़ती है। मीरा के चरणों में ननद उदा लिपट रही है। मीरा ने यह नहीं कहा कि चल चल राण, तूने मुझको इतना सताया, भगवान तेरा सत्यानाश करे। नहीं नहीं, मीरा ने उदा को दोनों हाथों से उठाकर गले लगा लिया। कोई बात नहीं बहन जी, अगर तुम इतना नहीं करती तो शायद मैं कहीं संसार में भटक जाती। भगवान के प्यारों पर तो कष्ट आने ही चाहिए। कष्टमय और मुसीबत वाले संसार से सदा के लिए निकलने के लिए भगवान के प्यारों पर कष्ट और मुसीबत आनी ही चाहिए। मुझे मुसीबत देने में तुमने भी कितनी मुसीबत सही, तुमने अपना चित्त कितना मलिन किया। इसलिए हे उदा, तुम मुझे माफ करो। मेरी भक्ति बढ़ाने के लिए तुम्हारे अंतःकरण को मलिन होना पड़ा। मेरी साधना बढ़ाने के लिए तुम्हें मेरा विरोध करना पड़ा। अरे भाभी, तुम्हारी साधना बढ़ाने के लिए नहीं, साधना मिटाने के लिए सब किया। मुझे क्षमा करो। उदा रो पड़ी। मीरा बोली, नहीं, मिटाने का भाव से भी उस प्यारे ने तो मेरी भक्ति बढ़ा दी, तुम्हारा इसमें उपयोग हुआ। उदा कहती है तुम मुझे क्षमा करो और मीरा कहती है तुम मुझे माफ करो। दैवी संपदा में कितना तेज है, कितना समझ है, कितना स्नेह है, कितनी उदारता है। अलौकिक दिव्य सात्विक शांत तेज के आगे आसुरी तेज वाला विरोधी भी रूपांतरित हो जाता है। जीवन में कुछ इकट्ठा करना हो तो दैवी संपदा को इकट्ठा करो, आत्मज्ञान के विचारों को इकट्ठा करो, मोक्ष के विचारों को इकट्ठा करो। नारायण नारायण नारायण। जीवन विकास और प्राणोपासना। मनुष्य के जीवन में विकास का क्रम होता है। विकास उसको बोलते हैं जो स्वतंत्रता दे, विनाश उसको बोलते हैं जो पराधीनता की ओर ले जाए। स्व के तंत्र होना विकास है। स्व आत्मा है, परमात्मा है। अपने परमात्म स्वभाव में आना, टिकना, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना, यह विकास है, और इस मार्ग से दूर रहना यह विनाश है। विकास में 3 सोपान हैं। एक होता है कर्म का सोपान। अंतःकरण अशुद्ध होता है, मलिन होता है तो आदमी पाप कर्म की ओर जाता है, भोग, आलस्य, तंद्रा आदि की ओर जाता है। ऐसे लोग तमोगुण प्रधान होने से मृत्यु के बाद वृक्ष, भूंड, सूकर, कुकर आदि अधम योनियों में जाते हैं, विनाश की ओर जाते हैं। रजोगुण की प्रधानता हो तो चित्त में विक्षेप होता है। विक्षेप से आदमी छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है। दुनिया वाले ने दुनिया ऐसी बनाई है, हजारों खुशियां होते हुए आखिर रुलाई है। कितनी भी खुशियां भोगो लेकिन आखिर क्या? खुशी मन को होती है। जब तक तन और मन से पार नहीं गए तब तक खुशी और गम पीछा नहीं छोड़ेंगे। अंतःकरण की मलिनता मिटाने के लिए निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। उपासना से चित्त का विक्षेप दूर होता है, ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, फिर आदमी विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचता है। हमारा शरीर जब भारी होता है तब वात और कफ का प्रभाव होता है। हम जब उपासना आदि करते हैं तब शरीर में भारीपन कम होने लगता है, आलस, प्रमाद, विक्षेप आदि कम होने लगते हैं। पित्त की प्रधानता से तन में स्फूर्ति आती है। मन, प्राण और शरीर, इन तीनों की आपस में एक तानता है। प्राण चंचल होता है तो मन चंचल बनता है, मन चंचल होता है तो तन भी चंचल रहता है, तन चंचल बनने से मन और प्राण भी चंचल हो जाते हैं। इन तीनों में एक भी गड़बड़ होती है तो तीनों में गड़बड़ हो जाती है। बच्चे के प्राण रिदम से चलते हैं, उसमें कोई आकांक्षा, वासना, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए बच्चा खुशहाल रहता है। जब बड़ा होता है, इच्छा वासना पनपती है तो अशांत सा हो जाता है। अब हमें करना क्या है? प्राणायाम आदि से अथवा प्राण को निहारने के अभ्यास आदि साधनों से
अपने शरीर में विद्युत तत्व बढ़ाना है ताकि शरीर निरोग रहे। प्राणों को तालबद्ध करने से मन एकाग्र बनता है। एकाग्र मन समाधि का प्रसाद पाता है। पुराने जमाने में 80-80 हजार वर्ष तक समाधि में रहने वाले लोग थे, ऐसा बयान शास्त्रों में पाया जाता है। लेकिन 80 हजार वर्ष कोई नींद में नहीं सो सकता। बहुत बहुत से कुंभकर्ण जैसा कोई पामर हो, तपश्चर्या करके नींद का वरदान ले तो भी 6 महीना ही सो सकता है। 80 हजार साल तो क्या, 80 साल तक भी कोई सो नहीं सकता। नींद तमोगुण है, समाधि सतोगुण की प्रधानता है। सरोवर के ऊपरी सतह पर कोई बिना हाथ पैर हिलाए ठीक अवस्था में लेट जाए तो घंटों भर तैर सकता है, लेकिन पानी के तले घंटों भर रहना आसान नहीं है। अर्थात नीचे रहना आसान नहीं और ऊपर रहना सहज है। समाधि में और सुख में आदमी वर्षों भर रह सकता है, लेकिन विक्षेप और दुख में आदमी घड़ी भर भी रहना चाहता नहीं। अतः मानना पड़ेगा कि दुख, मुसीबत और विक्षेप तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। मुंह में दांत होना स्वाभाविक है, लेकिन रोटी सब्जी खाते खाते कोई तिनका दांतों में फंस जाता है तो बार बार जीवा वहां जाती है। जब तक वह निकल नहीं जाता तब तक वह चैन नहीं लेती, क्योंकि तिनका मुंह में रहना स्वाभाविक नहीं है। उसको निकालने के लिए लकड़ी की, प्लास्टिक की, पीतल की, तांबे की, चांदी की, ना जाने कितनी कितनी सलाइयां बनाई जाती हैं। मुंह में इतने पत्थर दांत पड़े हैं, उसकी कोई शिकायत नहीं होती, जबकि एक छोटा सा तिनका भी असाध्य बन जाता है। तो मुंह में दांत होना स्वाभाविक है, जबकि तिनका आदि होना अस्वाभाविक है। ऐसे ही सुख हमारा स्वभाव है, विक्षेप और दुख हमारा स्वभाव नहीं है। इसीलिए कोई दुख नहीं चाहता, कोई विक्षेप नहीं चाहता। फिर भी दुनिया वाले ने दुनिया ऐसी बनाई है कि तुम्हें दुख और विक्षेप निकालने का तरीका मिल जाए और तुम स्वतंत्र हो जाओ। स्व के तंत्र, स्व केवल एक आत्मा है। 80 हजार वर्ष की समाधि लग सकती है, लेकिन नींद उतनी नहीं आ सकती। मन और प्राण को थोड़ा नियंत्रित करें तो हम समाधि के जगत में प्रवेश कर सकते हैं। जिन लोगों को विचार समाधि प्राप्त हुई है, ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिला है, उन लोगों को का मन सहज में आत्मविचार में रहता है। तो जो आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, उससे नींद की मात्रा थोड़ी कम हो जाए तो उनको परवाह नहीं होती। 1.5-2 घंटा भी सो ले तो शरीर के आराम की आवश्यकता पूरी हो जाती है। समाधि का, ध्यान का, आत्मविचार का जो सुख है वह नींद की कमी पूरी कर देता है। कोई अगर 8 घंटे समाधि में बैठने का अभ्यास कर ले तो वह 16 घंटे जागृत रह सकता है, उसको नींद की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो खाते पीते हैं वह कौन खाता पीता है? गलती से हम मान लेते हैं कि हम खाते पीते हैं, जुड़ गए प्राण से, मन से, शरीर से। वास्तव में भूख और प्यास प्राणों को लगती है, सुख और दुख मन को होता है, राग द्वेष बुद्धि को होता है। प्राण, मन, बुद्धि, शरीर आदि सब साधन हैं। हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए साधन को मैं मानते हैं और अपने साध्य तत्वों से बिछड़े रहते हैं। बिछड़े हैं जो प्यार से दर बदर भटकते फिरते हैं, कभी किसी की कूख में तो कभी किसी की कूख में, कभी किसी पिता की इंद्रिय से पटके जाते हैं तो कभी किसी माता से गर्भ में लटके जाते हैं। वह माता चाहे 4 पैर वाली, 5, 25 पैर वाली हो, 100 पैर वाली हो या 2 पैर वाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर योनि में मुसीबत तो सहनी ही पड़ती है। तन धरिया कोई न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया रे। ओम ओम।